नूरजहां ड्रामे के अगली एपिसोड में अब सुंबुल को एहसास हो चुका है कि उसके साथ काफी ज्यादती की जा रही है इस घर में नूरजहां की जानिब से। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माहा के सारे काम सुंबुल से करवाएं, यहाँ तक कि ये भी कहे कि उसके बच्चे के भी सारे काम तुम करोगी। एज अ नौकर उसे ट्रीट किया जा रहा है। और सफीर किस कदर घटिया शख्स है, वो अपनी एक बीवी को तो बहुत अहमियत दे रहा है लेकिन दूसरी बीवी को पूछता तक नहीं है। सफीर जैसा घटिया शख्स किसी भी लड़की के काबिल नहीं है। सुंबुल काफी ज्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि मेरा शोहर ही मेरा अपना नहीं है तो और कौन मुझे इज्जत दे सकता है। माहा के घर बेटे की पैदाइश होगी और सब लोग उसे इस हद तक अहमियत दे रहे हैं। अगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे नौकर की तरह ट्रीट किया जाए। बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। सफीना नूर बानो उसके पास आती है। वो कहती है कि सुंबुल हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम चुपचाप सारे काम करती रहो और खामोशी से सबकी बातें सहती रहो। हमेशा तुम्हें यही ताना दिया जाता है कि तुम्हारी शादी करवाएगी, तुम एक नौकर की बेटी थी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तुम्हें अपने लिए बोलना होगा। एक बात याद रखना, नूरजहां जैसी औरत, उसका पत्थर दिल हो चुका है, उसका दिल नर्म नहीं है जो तुम्हारे लिए पिघल जाए। सुंबुल कहती है कि सफीना और नूर बानो तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे कहती है कि बस तुम्हें नूरजहां के सामने बोलना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। ऐसा ना हो कि तुम हमेशा से इस घर में घुट घुट कर जिंदगी गुजारती रहो। एक बात याद रखना, इस घर में कभी वो अहमियत नहीं मिलेगी जो तुम बाहर जाकर हासिल कर सकती हो। और सफीर वो कौन है? वो एक घटिया शख्स, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। तुम्हारी जैसी शरीफ लड़की जो उसे मिल चुकी है, इसलिए ही तो वो तुम्हें कोई अहमियत नहीं देता। फिर माहा नूरजहां के पास आती है। वो ने कहती है कि आपको मैंने शायद अपनी शराइत बताई नहीं है, इसलिए आप भूल चुकी हैं। नूरजहां कहती है कि क्या हुआ माहा, हर कौन सी शर्त की बात कर रही हो? तुम्हारी हर शर्त मानी जाएगी और मैं तो मान भी चुकी हूँ। तुम्हें इस घर में रानियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखा नहीं है कि घर की सारी बहुएं तुम्हारे आगे पीछे घूम फिर रही हैं, तुम्हारे सारे काम कर रही हैं। यहाँ तक कि अब सुंबुल ने तो तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली है, जो तुम्हारे बच्चे को संभालेगी। माहा कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे के सारे काम खुद करूंगी, क्योंकि इख्तियार शाह मेरा बेटा है, सुंबुल का नहीं। और मैं अपने बेटे के आसपास औरों को नहीं आने देना चाहती, और अपनी सौतन को वो तो बिल्कुल भी नहीं। माहा कहती है कि नूर मम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी शराइत क्या है, इसलिए मेरी शराइत को नजरअंदाज मत किया जाए, वरना आप ही जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। इख्तियार शाह मेरा बेटा है और जब चाहूंगी ना उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आप सबको मेरी बात माननी होगी। नूरजहां तो काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं माहा वो इख्तियार शाह को लेकर चली ही ना जाए। वो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ तुम चाहती हो वैसा ही होगा। माहा, तुम चाहती हो ना कि सुंबुल को डाइवोर्स दे दी जाए और उसे छोड़ दिया जाए, सफीर उसका नाम तक नहीं लेगा और उसे डाइवोर्स भी मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। माहा कहती है कि ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ कमरे में, लेकिन प्लीज ये काम जल्द से जल्द हो जाए ना तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और सब घर वालों के लिए भी। माहा के जाने के बाद नूरजहां काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि इसके घर बेटे की पैदाइश क्या हो गई, ये तो मेरे सर पर चढ़कर बैठ चुकी है। सिर्फ यही बहू है जिसने मेरे पोते की ख्वाहिश को पूरा किया है, इसीलिए मैं इसके किसी भी हुक्म को टाल नहीं सकती। सफीर को सुंबुल को तलाक देनी होगी, और वैसे भी हमने ही तो उसकी शादी करवाई थी ना, वो तो नौकर की बेटी थी, तो कोई बात नहीं, उसे डाइवोर्स दे दी जाएगी। इधर नूरजहां वो सफीर से कहते हैं कि सफीर मेरे पास आओ, माहा नहीं चाहती कि सुंबुल इस घर में रहे, और वैसे भी तुम कहाँ सुंबुल से मोहब्बत करते हो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम उसे डाइवोर्स दे दो, वरना तुम जानते हो ना माहा को, वो इख्तियार शाह को यहाँ से लेकर चली जाएगी, लेकिन मैं फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सफीर कहता है कि ठीक है नूर मामा, आपका जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। आप चाहती है ना मैं सुंबुल को डाइवोर्स दे दूँ तो ठीक है, मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। इधर सुंबुल इनकी सारी बातें सुन लेती है। सुंबुल सोचती है कि सफीर जैसा घटिया शख्स, उसने मेरे लिए एक बार भी स्टैंड न लिया कि वो मेरी बीवी है, उसे तलाक न दे, लेकिन नहीं, एक लफ्ज भी मेरे लिए नहीं बोला। अब सुंबुल फैसला कर लेती है। वो कहती है कि सफीना और नूर बानो, आप लोग बिल्कुल सच कहते थे कि इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, इस घर में हमें एज अ नौकर ही ट्रीट किया जाता है। ये आप लोग हैं जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है। अब वक्त आ चुका है कि मैं भी अपने हक के लिए बोलूं। मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। ये सोच कर कि इस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती। सफीर जैसा शख्स जो कि मेरा शोहर है, उसने आज तक मुझे बीवी की हैसियत नहीं दी। वो लोग मुझे डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके सोचने से पहले ही मैं उससे खुद डाइवोर्स लूंगी और मैं ये घर छोड़कर
छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर सुम्बुल घर छोड़कर चली जाएगी और पीछे से माहा वो नूरजहां को अच्छा सबक सिखाने वाली है। जिस तरह से वो नूरजहां को इशारों पर नचवा रही है ना, इसी तरह से ही आगे देखेंगे आप। नूरबानो सफीना से कहती है कि ये माहा अच्छी तरह से निपटेगी नूरजहां के साथ। सफीना कहती है कि ऐसा ना हो कि वो नूरजहां के साथ साथ हमारे साथ भी बदला लेना शुरू हो जाए, जैसा कि उसने सुम्बुल के साथ किया है। देखो किस तरह से वो हुक्म दे रही है नूरजहां को कि मेरे सारे काम करवाए जाए। हालांकि सुम्बुल कितनी अच्छी थी, उसकी भी उसने कदर नहीं की और क्या कहती है कि उसे डाइवोर्स दिलवा कर रहेगी। नूरजहां के मसले मसाइल तो खत्म नहीं होते। वो मुराद से कहती है कि तुम तो अपनी बीवी के मुरीद बन चुके हो, हमेशा उसके घर रहना, शाह महल के चक्कर काटना, घर भी आ जाया करो, कुछ वक्त हमारे साथ भी बिता लिया करो। मुराद कहता है नूर मामा ऐसी बात नहीं है, मुझे नूर बानो ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है, बस उन्हें ही देख रहा था। नूरजहां कहती है कि देखना कल को लोग तुम्हें ये ताने न देने शुरू हो जाएं कि तुम अपने बीवी के पैसों पर पल रहे हो। ये सुनकर मुराद तो दंग रह जाता है। वो कहता है कि नूर मामा आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, वो भी अपने बेटे के लिए।